अगर आप IIT JEM 2025 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने ये एग्ज़ाम 2023 में दिया था, लेकिन उस टाइम मेरा ये एग्ज़ाम जस्ट क्वालिफाई हुआ था क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो ऑब्वियसली रैंक भी अच्छी नहीं थी। बट 2024 के एग्ज़ाम में मैंने अपने लास्ट ईयर की जो गलतियाँ मैंने की थी उनसे सीख ली। मैंने वो गलतियाँ वापस से नहीं दोहराई और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी जो IIT JEM की जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं एक लोकल प्राइवेट कॉलेज से कंप्लीट की है। मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर 2022 में अपने कुछ सीनियर से पता चला था और मैंने मार्च 2022 में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त अभिषेक चिपा, शायद उन्होंने पहले से सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो मैंने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन उन्हीं को देख कर लिया था और हम दोनों ने लगभग अपनी प्रिपरेशन लगभग साथ में ही शुरू की थी। उन्हें आप शायद ज़रूर जानते होंगे अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव है और अगर आप जेम के स्टूडेंट है तो वहाँ से मैंने अपनी जेम की जो तैयारी थी वो अमित रंजन सर के साथ शुरू कर दी थी। अमित रंजन सर ने सिलेबस टाइम पे ख़त्म करवाया। मैंने भी लगभग अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया था। मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फार्मूला शीट्स बनाई थी और मैंने 6-7 साल के PYQ जो वो भी कंप्लीट किए थे। बट शायद जो मैंने गलती जो की थी वो थी कि मैंने जो असाइनमेंट्स थे वो उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए जितने ज़्यादा मुझे करने चाहिए थे। तो शायद ये मेरी एक मेजर मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक शायद वो थी कि मैंने एग्ज़ाम को लेकर कोई विशेष स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी कि मेरे को एग्ज़ाम कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम में कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, पेपर अगर टफ आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, मॉडरेट आता है तो कैसे हैंडल करना है। तो ये कोई विशेष स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं थी। मैंने और अभिषेक ने कुछ मॉक टेस्ट साथ में भी दिए थे और उनके रिजल्ट जो थे वो आपस में डिस्कस भी किया करते थे। तो ऐसे हमने सारी प्रिपरेशन की और फाइनली वो आया एग्ज़ाम का दिन। एंड लकीली मेरा और अभिषेक का जो सेंटर था वो जयपुर में एक ही जगह आया था, तो हम दोनों साथ में ही रुके थे और साथ में एग्ज़ाम देने गए थे। हमारा एग्ज़ाम जो था वो फरवरी के सेकंड संडे को शेड्यूल्ड आफ्टरनून में 2:30 पर शेड्यूल था, तो हम टाइम पे पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन जो एक इश्यू आया था, शायद वो लगभग काफ़ी सेंटर्स पे वो इश्यू आया था, एक टेक्निकल ग्लिच था। हमारा एग्ज़ाम 2 घंटे डिले हो गया, यानी 2:30 से वो 4:30 तक चला गया। ये जो बीच के 2 घंटे थे वो काफ़ी हेक्टिक थे। उस टाइम पे सेंटर पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग बातें कर रहे, शांति से तो कोई बैठा नहीं था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ तक बातें करने लगे थे कि अब एग्ज़ाम तो होगा नहीं। तो जो एग्ज़ाम को लेकर जो एक्साइटमेंट था वो ख़त्म हो चुका था एंड हम सबको सेंटर के अंदर डाल के गेट भी लॉक कर दिया गया था। तो हमें कुछ बताया नहीं जा रहा था कि आपका एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, कब होगा। तो एक सस्पेंस सा बना हुआ था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। फिर अचानक 4:30 बजे हमें बोला गया कि आपका एग्ज़ाम होगा और 4:30 बजे से हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ और 7:30 बजे तक चला। तो एग्ज़ाम जब ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि मेरा ठीक हो गया एग्ज़ाम और अभिषेक का भी काफ़ी अच्छा ही हुआ था। तो हमने ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस नहीं किया, हम साथ में रुके और अगले दिन अपने अपने घर को निकल गए। फिर 1 महीने बाद रिज़ल्ट का दिन आया था एंड अभिषेक का बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था। उसके लगभग 46 एंड आई थिंक 48 मार्क्स आए थे और रैंक थी वो 128 आई थी। मैं अभिषेक के लिए स्पेशली बहुत खुश था। मैंने अपना रिज़ल्ट बाद में देखा था, तो जैसे ही मैंने अपना रिज़ल्ट देखा मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा। मैंने इतना बुरा नहीं सोचा क्या था कि इतना बुरा रहने वाला मेरा रिज़ल्ट। मैंने अपना रिज़ल्ट देखा था तब उस टाइम मैं लाइब्रेरी में था और रिज़ल्ट देख के मेरे होश उड़े हुए थे। मेरे मार्क्स जो थे वो 22 थे एंड जो OBC की जो कट ऑफ थी वो 19 पॉइंट कुछ समथिंग थी। एंड जले पे नमक तब छिड़ गया जब 2 दिन बाद में वही मार्क्स 22 से गिर कर 20 हो गए और जो रैंक आई थी वो मेरी पहले 2700 के लगभग थी और वो जैसे ही मार्क्स कम हुए वो 2989 हो गई थी। तो रिजल्ट के दिन मेरे को काफ़ी बुरा लगा था। मैंने मुश्किल से घर वालों को बताया था, पापा को भी बड़ी मुश्किल से मैं बता पाया था कि मेरा रिज़ल्ट इतना ख़राब रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी समझाया।
लेकिन जो एक एस्पिरेंट का जो दर्द है, जो रिजल्ट मेहनत करने के बाद फेवर में नहीं आता है, तो वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तो उस दिन मैं लाइब्रेरी से जब घर आया था तो मैं काफ़ी रोया था, एंड एक्चुअली घर आते ही चुप भी हो गया था। घर वालों के सामने मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। तो जेम के रिजल्ट के बाद मैं शायद अपने जो पाथ था उसे डाइवर्ट होने लगा था। मैं दूसरे ऑप्शंस को ढूंढने लगा था कि अब मैं क्या, शायद ये एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ देनी चाहिए या दूसरा फील्ड चूज करने लेना चाहिए। और मैंने काफ़ी टाइम भी इसके चक्कर में वेस्ट कर दिया, एंड ऑलमोस्ट मैंने छोड़ ही दी थी इसकी प्रिपरेशन। और ऐसे करते करते जुलाई आ गई। जुलाई में मैंने अभिषेक से वापस बात की थी। उनका तब तक एडमिशन हो गया था, वो अभी आईआईटी बॉम्बे में है, और शायद उनका अभी सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा जुलाई में या शायद। तो उनसे मैंने बात की, और खुशी जी, शायद उन्हें आप जानते होंगे, आपकी खुशी करके उनका यूट्यूब चैनल है, वो मैथ से प्रिपरेशन कर रहे थे। उनसे मैंने बात की थी कि मुझे क्या ड्रॉप लेना चाहिए। तो अभिषेक ने भी मुझे काफ़ी कुछ समझाया, और खुशी ने भी मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि शायद अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अपने इस एग्ज़ाम को लेकर रियली में पैशनेट है तो आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं, बुरा नहीं होगा। अगर फील्ड चेंज करने से तो अच्छा ही रहेगा। तो मैंने घर वालों से भी बात की, पापा से, मम्मी से, सभी से बात करके मैंने एक बार फिर से इस एग्ज़ाम को देने का डिसाइड किया। तो अगस्त से मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया। दिसंबर तक जो गाड़ी थी वो काफ़ी अच्छी चली, और मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया था सारा सिलेबस को, एंड थोड़ा बहुत बचा था वो आगे होने वाला था। बट दिसंबर में मेरे साथ जो एक अजीब चीज़ हुई थी वो ये थी कि मुझे जो लास्ट ईयर का जो डर था फेलियर का, वो फियर ऑफ फेलियर फिर से आने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं मेरा कॉन्फिडेंस जीरो होने लगा था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम पर मैंने खुशी से बात की, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया और काफ़ी कुछ समझाया। तो फिर ऐसे करके दिसंबर के बाद में जनवरी में मैंने अच्छे से वापस अपने आप को समझाया, और मैंने फिर से पढ़ रहा था। एक्चुअली दिसंबर में मैं पढ़ रहा था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन जनवरी आते ही मैंने फिर से एक्टिव हो गया, और मैंने फिर से अच्छे से फटाफट से कंप्लीट किया रिवीजन वगैरह। और मैंने मिड जनवरी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। मैंने 3 से 4 जो मॉक टेस्ट थे वो करियर एंडेवर के दिए थे। 3-4 मॉक टेस्ट मैंने खुद PYQ यूज़ करके, या सर ने, अमित सर ने जो लिए थे, अमित सर ने काफ़ी हेल्प की थी। जो मॉक टेस्ट वगैरह है या जो रिवीजन करवाए थे, जो शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, तो वो सब मैंने टाइम पर कंप्लीट कर लिए। तो मैंने लगभग 7 या 8 मॉक टेस्ट दिए होंगे, और सारों के जो रिज़ल्ट थे वो मैं खुशी के साथ शेयर करता रहता था कि रिज़ल्ट आज ऐसा रहा, आज इतने कम मार्क्स आए, आज इतना जो मिस्टेक्स की। और वो सारा डिस्कस करके जो मैं मिस्टेक्स कर रहा था मॉक टेस्ट में, वो मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लिया 7-8 मॉक टेस्ट में। एंड मेरे जो मार्क्स थे वो लगभग 25 से लेकर 45 के बीच में आते थे। कभी 25, कभी 30, 35, 37। और लास्ट जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 42 के आसपास आए थे। तो फिर वो 11 फरवरी का एग्ज़ाम का दिन मेरा सेंटर जयपुर में आया था, और इस बार मैंने एग्ज़ाम के लिए जो अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई थी, अच्छे से मैं चीज़ें करके आया था कि मेरे को किस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल करना है और कैसे करना है, तो वो मैं उसके लिए प्रिपेयर था। तो मैंने एग्ज़ाम अच्छे से दिया। तो इस बार मैंने एग्ज़ाम को लेकर एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मेरे को कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करना है। और मैंने एक स्पेशली ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करने के लिए जो मैं माइंड में अपने आप को तैयार करके आया था कि मेरे को किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो मैंने लगभग 56 मार्क्स के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे। उनमें से 3 क्वेश्चन MSQ के थे, वो मेरे को पता था कि गलत ही है, वो मैंने ऐसे ही किए थे। तो वो तो 6 मार्क्स तो ऑब्वियसली आने ही नहीं थे। तो मेरे 50 मार्क्स का जो पेपर अटैम्प्ट हुआ था, तो उसमें तो मैं श्योर था कि मेरे के लगभग 45 के अराउंड तो मार्क्स आराम से आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिस्क लिए नहीं थे। तो मैं इतना तो श्योर था ही। बट कुछ दिनों बाद जब आंसर की आई, तब मुझे पता लगा कि मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो आउट ऑफ 50 अराउंड 40.33 बन रहे थे। 2 क्वेश्चन में कुछ डाउट थे, तो वो डाउट चल रहे थे कि फाइनल आंसर की में हो सकता है वो सही हो जाए और गलत भी
हो जाए। जब फाइनल आंसर की आई तब मेरा एक मार्क्स और इंक्रीज हो गया। एक क्वेश्चन जेकोबियन वाला सही हो गया जो मैंने किया था, शायद आई थिंक वो MTA हो गया था, सभी को उसका मार्क्स मिल गया। तो मेरे मार्क्स जो थे वो 41.33 बने थे। मैंने इतने मार्क्स पे इतनी अच्छी रैंक की तो उम्मीद नहीं की थी। मैं सोच रहा था मेरी रैंक 600 या 700 के आसपास रहेगी, बट मैंने काफ़ी ग्रुप्स में देखा था स्टूडेंट के मार्क्स इतने अच्छे ज़्यादा आ नहीं रहे थे। तो मेरे को लगा कि हाँ अंडर 500 तो रैंक आ सकती है, एंड ऐसा ही हुआ। मेरी जो थिंकिंग थी वो सही निकली। और इस बार जब रिजल्ट का दिन आया था तब मैं श्योर था कि मेरे इतने मार्क्स तो आ रहे हैं तो मेरा इतना रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, इतना ख़राब नहीं होगा। तो जो रैंक थी वो 484 थी और मार्क्स थे जो 41.33 थे। तो श्योर थे मार्क्स, क्योंकि फाइनल आंसर की मैच कर ली थी। और इस बार क्या हुआ था कि जो जेम ने जो मार्क्स थे वो पहले ही रिलीज़ कर दिए थे, रैंक बाद में रिलीज़ की थी, स्कोर कार्ड है वो बाद में रिलीज़ किया था। तो इस बार काफ़ी घर वाले भी खुश थे, मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी खुश थे, और शायद मैं भी काफ़ी खुश था कि मैंने जो इस एग्ज़ाम को लेकर फिर से जो तैयारी की 1 साल और की लिया मैंने, वो फाइनली सक्सेसफुल रहा। अमित सर ने मुझे प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने एक बार गलती की थी तो मुझे गधा बोला था, बट उन्हीं सर से टीचर से मैंने जब शाबाश सुना इस बार रिजल्ट आने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था कि हाँ शायद मैंने कुछ तो अच्छा किया है कि मुझे शाबाश मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। तो ये थी मेरे जेम की स्टोरी, जो शायद आपको इससे कुछ अच्छे को सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल पॉइंट नोट डाउन करना चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने लास्ट ईयर की थी, वो 3 मेजर मिस्टेक्स मैंने की थी। पहली थी कि मैंने एग्ज़ाम को लेकर कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी कि मेरे को एग्ज़ाम कैसे हैंडल करना है और हर प्रकार की सिचुएशन के लिए मेरे को रेडी रहना है। तो वो गलती आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है। दूसरी गलती जो मैंने की थी वो थी ओवर अटेम्प्टिंग को लेकर मैंने कुछ अच्छे से काम नहीं किया था, तो मैंने एग्ज़ाम में ओवर अटेम्प्टिंग की थी जिसका मुझे नुकसान ही हुआ और मेरे मार्क्स इतने कम आए। तीसरी और सबसे कह सकते हैं भारी मिस्टेक जो मैंने की थी, मैंने असाइनमेंट उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए। तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। आपका रीजन कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए हैं, आपने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो PYQ से आप एक डिसेंट ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हो, लेकिन जो आपकी जो रैंक ऊपर ले जाते हैं वो होते हैं आपने कैसे क्वेश्चन से को हैंडल करना सीखा है, क्वेश्चन आपने कितने प्रैक्टिस किए हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने टाइप वेराइटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आप एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं जो आपने PYQ में किए हैं, तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए। तो इस पर आपको विशेष तरीके से काम करना है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, IIT जो एग्ज़ाम जेम एग्ज़ाम है वो उतना टफ नहीं है। मैंने गलतियाँ की जिस वजह से शायद मेरा लास्ट ईयर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आराम से आपको 6-8 महीने की प्रिपरेशन में आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, डिसिप्लिन रखिए अपनी प्रिपरेशन में, कंसिस्टेंसी का विशेष ध्यान रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते जाइए। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें कि मैं इस एग्ज़ाम को आराम से करेक्ट कर सकता हूँ, तो आपके साथ भी सब कुछ अच्छा ही होगा। आगे मेरे जो कौन सी मेरे को IIT मिलेगी वो सब चीज़ें मैं इस YouTube चैनल पर शेयर करता रहूँगा, तो आप ज़रूर मुझसे जुड़े रहना इस जर्नी। उम्मीद है जो स्टूडेंट मेरे जैसे हैं जिनका कॉलेज अच्छा नहीं हुआ है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने की है। एट द एंड मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबसे पहले अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे एक और ड्रॉप के लिए सपोर्ट किया, एंड नो डाउट अमित सर जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प की, एंड मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, अभिषेक और खुशी, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में काफ़ी मदद की है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।